यूनिवर्सिटी के में जाने के लिए पहला 12वीं पास करनी पड़े। 12वीं है कि नहीं? यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पहले 12वीं पास करनी पड़ती है। और दूसरा, माने पता है यूनिवर्सिटी में तो जाते हो लेकिन गाड़ा के पोछो मारने जाते। आमजन पे जो मुकदमे दर्ज किए, एक यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री के बाहर एक व्यक्ति की, ये कहूंगा कि हत्या हो जाती है, और जो लोग उनको इंसाफ दिलाने के लिए, जो लोग आसपास के पूरे एरिया के लोग यहाँ आए और उनके खिलाफ फिर 8 दिन बाद में एक राजनीतिक दबाव के रूप में उन 5-6 लोगों पे मुकदमे दर्ज किए, आमजन पे मुकदमा दर्ज किया। कितनी गलत बात है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन, हमारी पुलिस और प्रशासन से किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई वहां बन जाती है जहां पर ये आमजन को परेशान करते हैं। किस रूप में? किसी के राजनीतिक दबाव के रूप में। ये कभी भी ना डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने बर्दाश्त किया है, ना नवलगढ़ की जनता ने बर्दाश्त किया है। इनको मुकदमे वापस लेने ही पड़ेंगे। ये यदि ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास पुलिस प्रशासन है, तो यहाँ नवलगढ़ की जनता है, ये नवलगढ़ की जनता के बारे में ये जानते नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि प्रशासन से और सीमेंट फैक्ट्री से कि इस प्रकार से किसी के दबाव में आके इस प्रकार से मुकदमे करवाना ये बिल्कुल गलत है। ये आपकी पहली गलती है, इसको सुधारें और आइंदा इस बात को आप ध्यान रखें कि ऐसी गलती दोबारा नहीं हो। दूसरा, कभी भी यदि सीमेंट फैक्ट्री के किसी भी साधन से या सीमेंट फैक्ट्री के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटती है, तो उस घटना को लेकर इनको तय करना होगा कि वैसे तो भगवान बचाए, कोई भी व्यक्ति इस पैसे को नहीं लेना चाहता है, लेकिन जब परिवार का कोई मुखिया चला जाता है, जब परिवार का पालनहार चला जाता है, तो उसके बाद में उसके पास कोई चारा बचता नहीं है। इसलिए ये भी तय हो, खुदा न खास्ता भगवान ऊपर वाला जो है सबको सुरक्षित रखे, लेकिन कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसमें तय होना चाहिए कि यहाँ पे नौकरी और साथ में जो एक पैसा जो देना तय है, वो पैसा भी तय होना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के आंदोलन और धरना प्रदर्शन और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि नवलगढ़ हमारा जो क्षेत्र है ये बहुत ही शांति प्रिय क्षेत्र है। अब ये जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन के अंदर आज जो नवलगढ़ के हालात हुए वो आप सब ने देखे हैं। पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, इनकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई है। आप पूरे चाहे पंचायतों में चले जाएं, आप चाहे सभी नगर पालिकाओं में चले जाएं, ना किसी प्रकार की सफाई है, ना किसी प्रकार की कोई नालियां साफ है, ना कोई बिजली का जो है इनके पास कोई साधन है। आए दिन 5 घंटे 10 घंटे आम व्यक्ति परेशान हो रहा है, व्यापारी परेशान हो रहा है। बहुत दयनीय स्थिति है। हॉस्पिटल्स में आप जाके देखिए, आप सारे पत्रकार बंधु हैं, चौथा स्तंभ है। मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोग एक बार सारे हॉस्पिटलों में जाके देखें, वहाँ ना डॉक्टर्स हैं। जो फ्री दवा जो थी वो सारी दवाइयाँ बंद हैं। कोई दवाई मिल रही होगी तो सबसे जो कोई 5-10 रुपए की जो दवाई होगी वो मिल रही होगी। स्कूलों में स्टाफ नहीं है, कॉलेजों में स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारा सब कुछ खत्म कर दिया। जो राजकुमार शर्मा जी ने नवलगढ़ की जनता के आशीर्वाद से, नवलगढ़ की जनता के सहयोग से, कांग्रेस के आशीर्वाद से जो एक यहाँ बहुत बड़ा काम जो विकास के रूप में जो किए थे वो इन्होंने पूरे बिखेर दिए। अब ये बात करते हैं सीवरेज की। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, किसी व्यक्ति ने गाड़ी ली और उस गाड़ी की यदि सर्विस नहीं होगी, उसमें डीजल, पानी, ऑयल यदि चेंज नहीं होगा, उसमें यदि ब्रेक वगैरह सही नहीं कराए जाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी खराब ही होनी है। ऐसे ही सीवरेज का जब जो 2.5 साल जो पहले का जो काम निकला, आप सारे उस चीज के गवाह हैं, सारे नवलगढ़ की जनता उस बात की गवाह है कि 2.5 साल में तो इस प्रकार की जो है अव्यवस्थाएं नहीं हुई। फिर उसके बाद में
2 साल तक यह व्यवस्थाएं नहीं हुई, कारण कि उसके बाद में अपने चहेतों के को ठेका दिया गया। वो कुछ जानते ही नहीं है। वो जिन लोगों को ठेका दिया है वो लोग किसी भी बारे में, सीवरेज का वो नाम तक नहीं जानते, सीवरेज की व्यवस्थाओं को नहीं जानते, वो क्या काम करेंगे। इसलिए चारों तरफ जो है हालात, हर वार्ड में हालात खराब हैं। आने वाले नगर पालिका और पंचायती राज चुनाव में जनता सिर्फ बटन दबाने का इंतजार कर रही है। आने वाले समय में चारों नगर पालिका, दोनों प्रधान यहाँ कांग्रेस के बनेंगे, नवलगढ़ की जनता के बनेंगे, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के बनेंगे। मैं ये आप सबसे कहना जी 2023 में श्री सीमेंट फैक्ट्री का सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हो, राजनीतिक था या फिर इसका राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से फायदा उठाया गया था 2023 में श्री सीमेंट का मुद्दा? देखो, ये तो सबको पता है। आज ये जो लोग बात करते थे बदराना जोड़, मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ। बदराना जोड़ नवलगढ़ के आम जन को, आम व्यक्ति को, उनको सबको पता है कि ये खातेदारी की जगह बदरी नारायण जी गोयनका साहब की जगह थी। किसी ने जब कहा कि साहब मुझे यहाँ मेला भरवाना है, तो वो लोग मेला भरवाने के लिए उनको दे दी। किसी ने कहा कि भाई मुझे फुटबॉल यहाँ एक टूर्नामेंट करवाना है या मुझे क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाना है। आज मान लो कि आपके पास कोई जमीन है और कोई व्यक्ति आके ये कहे कि साहब मुझे खाली पड़ी है, मुझे एक फुटबॉल का, क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाना है, तो वो टूर्नामेंट करवाने के लिए आपने हाँ कर दी कि खाली पड़ी है, ठीक है, साफ सफाई भी हो जाएगी और एक बढ़िया भी लगेगा। जब उन्होंने दे दिया उसके बाद में क्या वो खातेदारी की जगह कोई चेंज कर सकता है? सबको पता है इस चीज का। आज उस समय वो 3 मिनट में भरने वाले लोग, ऑर्डर मेरी जेब में। चलो, उन लोगों की बात करना एक प्रकार से बिल्कुल गलत है, मैं बात पे जाना नहीं चाहता, लेकिन 3 मिनट में मेला भरा दूं। आज 3 साल निकल गए और ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हम साथ खड़े हैं ना, भरो क्यों नहीं भरवा रहे। लेकिन जनता को सिर्फ गुमराह किया गया। वो रोपवे वाले लोग इसके पास आ रहे हैं, देखो ना 25 करोड़ रुपए तैयार बैठे हैं, वो क्यों नहीं करवा रहे? देखो 25 करोड़ रुपए मांग रहे हैं ना वो, लेकिन वो आगे आगे और वो रोपवे वाले पीछे पीछे, वो अब बहाने करने लगते। ये है वो है, घोषणाएं आप देख सकते हो कि हजारों करोड़ की, और जाके स्थिति देखो, किसी भी पंचायत में चले जाओ, किसी भी वार्ड में चले जाओ, सब जगह गड्ढे हो रखे हैं। मतलब मेंटेनेंस तक ये लोग नहीं करवा पा रहे। बात रही सीमेंट फैक्ट्री की, सीमेंट फैक्ट्री के मामले में किस प्रकार से गुमराह किया गया, आप लोगों ने भी उस समय देखा है। सामान्य मंत्री जी ने उस समय लगभग 800-900 लोगों को लगाया था। आप एक बार इनसे मंगवा लीजिए कि आज कितने लोग लगे हुए हैं, और क्या हुआ, हर घर से मैं सीमेंट फैक्ट्री में एक एक लड़के को लगाऊंगा कि मैं 5-7 जो इसके दलाल हैं, जो 5-7 जो इसके ठेकेदार हैं, उनकी तो मैं कह नहीं सकता, जो यहाँ की पूरी ठेकेदारी कर रहे हैं। क्यों? ये जो डेथ हुई, वो डेथ क्या कोई बाहर का व्यक्ति है क्या? आज किसकी जिम्मेदारी है? आज जिम्मेदारी राजकुमार जी के साथ साथ आज वो यहाँ का विधायक है, पहली जिम्मेदारी उसकी बनती है। आना चाहिए, आना चाहिए, जोर से बोलना, उलचुल बोलना, बोलने में हम भी बहुत बदले हैं, लेकिन ये संस्कार नहीं है। और रही बात, मेरे को एक सुना वो यूनिवर्सिटी वाला, यूनिवर्सिटी के मैं जाने के लिए पहले 12वीं पास करनी पड़े। 12वीं है कि नहीं? यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पहले 12वीं पास करनी पड़ती है। और दूसरा, माने पता है यूनिवर्सिटी में तो जाते हो, लेकिन गार्डन के पोछो मारने जाते, गार्डन की सफाई करने जाते हो, चौकीदारी करने जानते, ठीक है, बिल्ली के भाग को छिको टूट को, है कि नहीं? लेकिन मेन बात यह है कि ठीक है, परिवर्तन हुआ, चुनाव जो है हम लोग हारे, उससे कोई वो बात नहीं है। मन में दुख है कि किस व्यक्ति से हारे, वो एक चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, अरे कोई योग्य व्यक्ति होता, कोई अच्छा व्यक्ति होता, कोई राजकुमार जी से 2% भी, 1% भी, मैं तो कह रहा हूँ कि राजकुमार जी के लेवल का कोई व्यक्ति होता, कोई काम करवा पाता, तो हम इस चीज को मानते हैं कि आज सबसे बड़ी बात यह है, सारी व्यवस्थाएं। राजगढ़ के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था हाल ही में, उसमें भीड़ को लेकर के वर्तमान विधायक ने एक क्वेश्चन मार्क लगाया था, जहाँ भीड़
कम दिखती है वहाँ बजट को देखो, लेकर आप एक देख सकते हैं कि एक छोटा सा एक आह्वान है कि नहीं, एक छोटे से आह्वान पे किस प्रकार से एक प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है, किस प्रकार से जनता जनार्दन आई। ये मन की बात है। आपने हमेशा डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का भाषण सुना होगा, उन्होंने हमेशा एक बात कही है कि वोट मन का है, दिल का है। वोट कभी ये नहीं है मैंने ये दे दिया, मैंने वो दे दिया, मैं क्या जो फंड है, अरे फंड भैया तेरे घर से लाया है क्या? फंड घर से लाया है क्या? फंड तो सरकार का, जनता का है। आज ये जो पसीना अपन बहा रहे हैं ना, हर चीज का जो टैक्स दे रहे हैं, वो फंड है ये। इसलिए किसी प्रकार की गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें निकल जाएंगी। ये बोलने का है मतलब इस प्रकार से उनको, जनता को इस प्रकार से बेइज्जती करना, जनता का अपमान करना। और इस 2.5 साल में, इस 3 साल के अंदर जो जनता का अपमान किया है, मैंने राजनीति में कभी नहीं देखा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नवलगढ़ की जनता कभी भी अपमान को सहन नहीं करेगी। आने वाले, मैं फिर इस चीज को दोहराऊंगा कि आने वाले समय में चारों चेयरमैन और दोनों प्रधान नवलगढ़ की जनता के आशीर्वाद से डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के कांग्रेस के बने।